तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट को लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कल के दिन में मींस के फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में। जब ओटीटी पे तो ज्यादा कुछ बढ़िया कंटेंट आने नहीं वाला है, लेकिन थिएटर्स में जरूर धमाल मचने वाली है। बट ओटीटी पे भी 2-4 बढ़िया कंटेंट तो आ ही रहे हैं, जिन सभी के बारे में ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो वो नीचे छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। और रोज के रोज धमाकेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दे रहे हैं। बाकी हर संडे दोपहर 1 बजे यूट्यूब पे लाइव आके मैं आपके सभी सवालों के जवाब तो देता ही हूँ, जिसके साथ आप मुझे लाइव देख भी सकते हैं और मुझसे कोई भी लाइव चैट और सवाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले सरप्राइज रिलीज हुई हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मैक का पार्ट 2 द ट्रेंच, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी ओरिजिनल हिंदी डब में भी रिलीज हो चुकी है, जिसे कल से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें जेसन स्टेथम के साथ हमें बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलता है और एक बड़ी शार्क की कहानी, जिससे बचते बचाते हुए जेसन स्टेथम बहुत लोगों की जान बचाने वाला है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कल की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ रजनीकांत की इसी मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी जेलर, जो अभी साउथ की लैंग्वेजेस में फुल एचडी में लीक हो चुकी है और जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो है 7 सितंबर की, मतलब के नेक्स्ट वीकेंड में। और बहुत ज्यादा चांस है कि साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे एक साथ ही रिलीज कर दिया जाए। बाकी जो भी कंफर्म पता चलेगा वो तो हमें अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चांस है कि ओरिजिनल हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाए 7 सितंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से करीब 100 करोड़ के आसपास खरीदा गया है। इसके बाद है एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी हो मन जहां, जैसे अभी वीडली के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो पाकिस्तानी मूवी है और पाकिस्तानी ओटीटी प्लेटफॉर्म वीडली के ऊपर ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी 1-2 दिन पहले ही रिलीज किया गया है। इसके बाद है इस फ्राइडे के साथ साथ इस साल की भी सबसे बड़ी वेब सीरीज स्कैम 2003, जो इस साल की नंबर 1 सीरीज होने वाली है। ये तो इस सीरीज के रिलीज होने के पहले ही कंफर्म है, जिसमें हमें एक बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अब्दुल करीम तेलगी की ओर से किया गया था और स्कैम भी था 30,000 करोड़ रुपए का। मतलब के बोलने में तो आसान रहता है, लेकिन अगर आपके सामने ये पैसा रख दिया जाए तो उसको गिनना तो दूर, एक नजर में देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे पैसे का स्कैम किया गया था एक आम से बंदे की ओर से, जो पहले दुबई में लेबर करने के लिए गया था। बाकी कैसे उसने ये पूरा प्लान बनाया और कैसे उसको अंजाम दिया, वो हमें पूरी डिटेल में इस सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो अभी फ्राइडे जल्दी सुबह से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है एक और बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फ्रीलांसर, जिसमें हमें हमारे भोकाल वाले एसीपी साहब मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और ये एक स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें एक बड़ी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। मेरा मतलब है 1 सितंबर से, जिसके सभी एपिसोड एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल होंगे, या फिर पहले 2 एपिसोड को ही रिलीज किया जाएगा। इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक साथ ही देखने को मिल जाए, क्योंकि एक एपिसोड करके पूरी सीरीज का मजा खराब हो जाता है और 2 एपिसोड्स को देखने का मन भी नहीं करता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना, उनको कमेंट्स में हैशटैग जरूर कर देना, ताकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को भी पता चल सके कि उनको ये प्लान चेंज करना चाहिए। इसके बाद है ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली 2023 की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डीडी रिटर्न्स, जो साउथ की तमिल मूवी है और अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़े पैसों से भरे हुए बैग को एक भूतिया बंगले में छुपा देता है पुलिस से बचने के लिए, जिसके बाद उसके साथ हमें डराने वाली हंसी वाली कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी क्या कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज की जाने वाली है, जो जल्दी ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि टीवी प्रीमियर ही किया जाए, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, जिसके लिए मुझे फॉलो करते रहें। इसके बाद है इस फ्राइडे की अमेजोन की ओर से एक बड़ी नहीं करने वाला। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली है एक नई हिंदी एडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी फ्राइडे नाइट प्लान, जिसमें हमें अभी हमारे बीच नहीं रहे इरफान खान जी का बेटा बाबिल खान मेन रोल में देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ उसकी मम्मी की रोल में जूही चावला जी देखने को मिलने वाली है। और कहानी एक फैमिली में 2 बेटों और एक माँ की होने वाली है, जो माँ अभी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से दूर जाने वाली है और ये दोनों बेटे अभी पार्टी करने वाले हैं उस रात को। तो उस पार्टी में क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी फ्राइडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई 18+ अडल्ट हिंदी डब एनिमेशन वेब सीरीज डिसएन्चेंटमेंट का सीजन 5, जो एक 18+ अडल्ट वाली एनिमेशन वेब सीरीज है और काफी बढ़िया जा रही है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाता है। और फ्राइडे दोपहर से ही हमें हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है इसका सीजन 5, जिसमें भी हमें वाली हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने वाली एक नई स्वीडिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ए डे एंड ए हाफ, जिसे अभी स्वीडिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कहानी एक फादर की देखने को मिलने वाली है जो अपनी बेटी को पाने के लिए अभी अपनी एक्स वाइफ को किडनैप करने वाला है, जिसके पीछे अभी पुलिस पड़ चुकी है। जिसके बाद कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए कैसे आगे बढ़ती है, तो वो कैसे बच पाता है या फिर कहानी में आगे क्या होता है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक बढ़िया थ्रिलर मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई क्रिंज 18+ अडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड का सीजन 4, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 1 सितंबर मींस के फ्राइडे दोपहर से ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कहानी कुछ सिंगल लड़के लड़कियों की देखने को मिलती है जो बिना एक दूसरे को मिले ही एक दूसरे से अपना रिश्ता बनाने वाले हैं। बाकी उनका रिश्ता बनाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस रियलिटी शो सीरीज में दिखाया जाता है। इसके बाद 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक अरबिक मूवी द एलेज, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे अरबिक के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो एक सस्पेंस क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच का आपसी तालमेल कुछ तनाव भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे वायलेंस होती रहती है। तो पूरी कहानी क्या रहती है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो इस फ्राइडे दोपहर से बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। इसके बाद 2021 की ही एक अनरेटेड 18+ अडल्ट रोमांटिक बायोग्राफी ड्रामा मूवी वेंडेटा, जिसे भी अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें 17th सेंचुरी में इटली में सेट कहानी दिखाई जाने वाली है। और कहानी एक नान की होने वाली है जो अपने धर्म में उसकी कुरीतियों में फंस के रह जाती है, जिसके साथ काफी अन्याय होता है, जो अभी उससे बाहर निकलते हुए एक नए रिश्ते में जाने वाली है, जो हमें के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है। इसके बाद 2023 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई मूवी किंग ऑफ किलर्स, जो एक हॉलीवुड की R-rated 18+ अडल्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक इंटरनेशनल हिटमैन की होने वाली है, जिसको अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जिसमें उसे एक और खतरनाक हिटमैन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उसकी भी जान खतरे में है, क्योंकि कुछ लोग उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, जो अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बंगाली मूवी बीए बेबरात, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अपने प्यार के रिश्ते में काफी बार फेल हो चुका है और अभी वो अरेंज मैरिज के लिए रेडी होने वाला है, जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी में दिखाया जाने वाला है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए इस फ्राइडे में थिएटर में रिलीज होने वाली एक बढ़िया इकलौती मूवी चेता सिंह, जो एक इंटरनेशनल लेवल की एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर ब्रूटल मूवी है, जिसमें हमें पंजाबी इंडस्ट्री का पम्मा मींस के प्रिंस कमलजीत सिंह मेन रोल में देखने को मिलने वाला है। और ये एक बड़े लेवल पे बनी हुई बड़ी मूवी होने वाली है, जिसके ट्रेलर को बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, मतलब कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी लग रही है, जैसे अभी अभी मस्ताने मूवी रिलीज हुई है। तो ये मूवी भी एक बड़ी पंजाबी मूवी बनने वाली है, जो अभी हमें इस फ्राइडे से ओनली थिएटर्स में ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आप थिएटर्स में नहीं देखने वाले तो OTT पे इसका जरूर वेट कीजिए, जो हमें जल्दी ही चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताता ही रहूंगा। तो आज की लिस्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कल के दिन में सरप्राइज रिलीज हुए कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हर फ्राइडे को ही कुछ कंटेंट सरप्राइज रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बारे में जानने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहें, ऐसी ही इमीडिएट धमाकेदार अपडेट्स पोस्टर के साथ लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।